तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको 2-4 टॉपिक पहले से क्लियर होना जरूरी है, जैसे कि आपका व्हाट इज़ कम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट आर द लीजेंड्स, व्हाट आर द मेटल आयंस। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आपको ये सब के बारे में पता नहीं तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सबसे पहले लिमिट्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिमिट्स है कलर आयन के लिए। ठीक है, कि आपका कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, तो वो क्यों होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल COH2O6 3+। यहाँ पे मेटल आयन कौन सा है, CO, और लीजेंड्स कौन सा है, H2O, जो कि 6 लीजेंड है। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो वायलेट होता है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एक कम्प्लेक्स कंपाउंड लिए, ये है COCN-6 3+, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपाउंड लिए, एक का कलर वायलेट होता है, एक का कलर येलो होता है। तो आखिर ये क्यों, मतलब इसका वायलेट क्यों और इसका येलो क्यों, इस चीज़ को VBT को एक्सप्लेन करना था, जो कि वो नहीं कर पाया। तो ये इसका वो हो जाएगा पहला लिमिट। अब दूसरे लिमिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा लिमिटेशन ये बोलता है, इट कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर ए 4 कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल और प्लेनर। मतलब आपका जो 4 कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स होता है, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CuNH3 4 2+। ठीक है, यहाँ पे Cu क्या है, मेटल आयन, और NH3 क्या है, लीजेंड। तो यहाँ पे 4 लीजेंड हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसके 4 लीजेंड रहते हैं वो हो जाता है 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए Cu 1 2 3 4, टोटल 4 हैं और 2+। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो आपका जो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है वो टेट्राहेड्रल शेप देगा या प्लैनर शेप देगा, ये फिक्स नहीं बता पाया BBT। ठीक है, तो कैसे, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, अब उसकी VBT के हिसाब से देखते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसी कंपाउंड का। तो इसका जब अपन हाइब्रिडाइजेशन किए तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये आपका 3D में क्या 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे टोटल CO का, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो। ठीक है, 4s खाली रहेगा, 4p खाली रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से VBT के हिसाब से कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp3, जो कि कौन सा शेप देता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग डीप स्टडी करेंगे, ठीक है, फर्दर स्टडी किए, तो हमको ये पता चला, तो जो CuNH3 4 2+ आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें CO का जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता था, ये चारों तो कम्प्लीटली फिल हो गए, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल बचता था वो यहाँ ना जाके इसके लास्ट वाले 4p के लास्ट वाले में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो हमारा शेप क्या बना, ये यहाँ पे एक D का ऑर्बिटल बचा, ये S, और ये P का 2 बचा, तो क्या हो गया DsP2। ये इसका हाइब्रिडेशन एक्चुअली होता है, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लानर। ठीक है, तो BBT के हिसाब से इसको बोला टेट्राहेड्रल, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, प्लानर। तो ये चीज़ को ये फिक्स नहीं बता पाया कि कौन सा कम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या कौन सा कम्प्लेक्स प्लानर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड लिमिटेशन। अब थर्ड लिमिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो ये द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स इज आयोनिक और कोवालेंट एंड आउटर और इनर ऑर्बिटल इज क्वाइट आर्बिटरी। मतलब अब कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, तो वो आयोनिक बॉन्ड है या कोवालेंट बॉन्ड से बना है ये बता नहीं पाया फिक्स, या आउटर ऑर्बिटल से बना है या इनर ऑर्बिटल से बना है ये बता नहीं पाया फिक्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने FeACaC3। ठीक है, एक एग्जांपल लिया जो कि क्या होता है, पैरामैग्नेट होता है। तो BBT के हिसाब से क्या बोला गया कि ये जो हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको अपन ने लिया है वो है आयोनिक। ठीक है, इसमें आयोनिक बॉन्ड रहता है, BBT बोलता है। ठीक है, क्या होता है, FeACaC3 में आयोनिक बॉन्ड रहता है, ये बोला BBT। लेकिन फर्दर स्टडी करने के बाद मान लो ये आयोनिक है, चलो ठीक है, ये आयोनिक है, तो इसको आयोनिक प्रॉपर्टी भी तो फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखा गया इसमें क्या रहता था, इट डज नॉट ओबे द आयोनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज, इट्स हाईली वोलेटाइल एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इसको, ये जब आयोनिक है तो इसको आयोनिक प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये किसका प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और कोवैलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड वाले हाईली वोलेटाइल और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और आपका आयोनिक डज नॉट डिजोल्व इन ऑर्गेनिक एंड
नॉन वोलेटाइल, ठीक है। जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता और वो नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन हमारे ये भाई साहब दोनों कर रहे हैं, सॉल्युबल भी है और वोलेटाइल भी है, मतलब ये क्या हो गया, आयोनिक नहीं होगा। तो देखिए वीबीटी यहाँ पे फेल हो गया, इसके हिसाब से आयोनिक है लेकिन एक्चुअली ये कोवेलेंट का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड लिमिटेशन। अब फोर्थ लिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ लिमिटेशन ये बोलता है वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन द अप्रोक्सीमेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बट कांट एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर विथ मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब जो वीबीटी थ्योरी है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक मूवमेंट को अप्रोक्सीमेट बता दिया, उसका वैल्यू बता दिया, चलो अच्छी बात है बता दिया, लेकिन जो कुछ कुछ टर्म होते हैं जैसे कि टेम्परेचर लो, ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये नहीं बता पाया। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये बढ़ेगा कि घटेगा, ये नहीं बता पाया। तो ये क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डिपेंडेंसी होता है, मतलब किसके कारण ये बढ़ेगा, किस पे डिपेंड रहेगा, ये चीज़ ये बताने में फेल हो गया। तो ये आपका हो गया चौथा लिमिटेशन। अब अपन फिफ्थ लिमिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फिफ्थ लिमिटेशन ये बोलता है वीबीटी कांट एक्सप्लेन द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब आपका जो कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन या मैकेनिज्म क्या होता है ये बता नहीं पाया। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना जल्दी रिएक्ट करता है, कितना स्लो रिएक्ट करता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि MnO फिनाइल 3 2+ एक कंपाउंड लिए, तो इसको जब अपन एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट किए, ठीक है, इट डिसोसिएट इंस्टेंटली इन एसिडिक मीडियम, मतलब जैसे ही इसको डिसोसिएट किया रिएक्ट कराया तुरंत हो गया, ठीक है। उसी जगह पे सेम Fe2 जिसका 2 कोऑर्डिनेट होगा इस टाइप से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए उसको डिसोसिएट किए एसिडिक मीडियम में, तो ये बहुत टाइम लगा, ये स्लोली डिसोसिएट हुआ। तो ये जल्दी क्यों हुआ, ये लेट क्यों हुआ, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। तो ये क्यों है, मतलब किसी कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट क्यों है, किसी कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों है, इस चीज़ को वो बता नहीं पाया। तो ये आपका हो जाएगा फिफ्थ लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। जो छठवां लिमिटेशन ऑफ वीबीटी है वो एकदम इजी टाइप का है। इसमें ये बताया गया है कि टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मेटल आयन एंड इग्नोर्स लीजेंड्स, ठीक है। आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें ये मेटल आयन होता है और ये लीजेंड्स होता है, तो वीबीटी इस पे ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब इसके बारे में ज़्यादा बात किया, इस चीज़ को पूरा इग्नोर किया, मतलब इसका भी तो भाई रोल है थोड़ा मोड़ा, तो इसको भी बताना चाहिए, तो इसको पूरा इग्नोर किया, बस इसी के बारे में बात किया। तो हो जाएगा आपका सिक्स्थ लिमिटेशन। जो सेवन्थ लिमिटेशन है वो ये बोलता है वीबीटी डज नॉट कंसीडर द डिस्टॉर्शन इन शेप ऑफ कम्प्लेक्स फ्रॉम रेगुलर ज्योमेट्री विच इज इन प्रैक्टिस सेवरल कॉम्प्लेक्स एप्रिसिएबल डिस्टॉर्शन ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर। मतलब वीबीटी के हिसाब से कोई भी कॉम्प्लेक्स के शेप में डिस्टॉर्शन नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में जब देखा गया तो उसके जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन हमको देखा गया, ठीक है। जो फोर्थ लिमिटेशन है वो ये बोलता है दिस थ्योरी डज नॉट कंसीडर द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हैंस द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैन बी प्रिडिक्टेड। मतलब अभी देखिए थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मतलब आपका जो केमिकल का एक्साइटेड स्टेट में होना जरूरी है, और ये यहाँ बोल रहा है कि एक एक्साइटेड स्टेट का कोई बात ही नहीं किया, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का कोई तो रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एट्थ लिमिटेशन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई फर्दर टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हो, ठीक है।